हेलो दोस्तों, मैं ओम प्रकाश कटियार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल A1 एग्जाम स्टडी में। आज हम जनरल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की टॉप 10 सीरीज का 14th पार्ट डिस्कस करेंगे। अगर आपने इससे पीछे के वीडियो नहीं देखे तो आप उन्हें चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। स्थिर दाब पर गैस का आयतन कम करने से उसके दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन है कम हो जाता है, पहले बढ़ता है और फिर घटता है, या बढ़ जाता है, या सभी। तो अपना आंसर कमेंट करके बताइए कि अगर स्थिर ताप पर आप गैस का आयतन कम कर देते हैं तो उसके दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बढ़ जाता है। दाब स्थिर ताप पर गैस का आयतन अगर आप कम करेंगे तो उसका दाब बढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है अपना, परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? आपके ऑप्शन है थोरियम, सोडियम, यूरेनियम या पेट्रोलियम। तो निम्न में से किस ईंधन का प्रयोग हम परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूरेनियम। आपने देखा होगा 92 यूरेनियम 238 जो होता है, इस यूरेनियम का प्रयोग हम परमाणु भट्टी में करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसे याद रखिएगा। और आपको बताना कि यूरेनियम का समस्थानिक जो दूसरा होता है उसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार कितना होता है? तो चलिए थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? आपके ऑप्शन है साइनाइड गैस का, मिथाइल गैस, या मिथाइल आइसोसाइनेट, या मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो निम्न में से किस गैस का प्रयोग रिसाव भोपाल गैस दुर्घटना में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट का। ये गैस रिसाव होने से हजारों लोग की मृत्यु हो गई थी। तो इसे आपको याद रखना है, जो कि पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन है और साइंस का तो है ही। तो ये दोनों तरफ से पूछा जा सकता है। भोपाल गैस दुर्घटना में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। चलिए फोर्थ क्वेश्चन है अपना, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या होता है? आपके ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, मर्क्यूरिक सल्फाइड, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड। तो निम्न में से कौन सा रासायनिक नाम है जो कि सिंदूर के लिए सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, उम्मीद करता हूँ आप अपने आंसर कमेंट करते जा रहे होंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मर्क्यूरिक सल्फाइड। ये जो होता है ये सिंदूर का रासायनिक नाम होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं, वीडियो के मेरे प्रयास सफल हो रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। इस वीडियो की PDF के लिए आपको नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, जिसपे आप उस चैनल पर ज्वाइन करके हर वीडियो की PDF मुफ्त प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अपना फिफ्थ क्वेश्चन है, रेडियो कार्बन डेटिंग में से किसका निर्धारण होता है? मानवों की आयु का, जीवाश्म की आयु का, मानव शरीर की बीमारी का, या धातुओं की शुद्धता का? निम्न में से किसका निर्धारण करते हैं? तो रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति से हम जीवाश्मों की आयु ज्ञात करते हैं। तो आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये जीवाश्मों की आयु किससे ज्ञात करते हैं? जीवाश्मों की आयु ज्ञात करते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिक्स क्वेश्चन है अपना, सूर्य की किरणों का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? आपने देखे होंगे ना, सोलर कुकर आते हैं जो कि गैस को बचाने का कार्य करते हैं। तो आपके ऑप्शन है इंफ्रारेड किरणें, कॉस्मिक किरणें, पराबैंगनी किरणें, या रेड लाइट किरणें। तो इनमें से कौन सी किरणें हैं जो कि सोलर कुकर को गर्म करती हैं? आपके ऑप्शन सही हो जाएगा इंफ्रारेड किरणें। ये जो है सोलर कुकर को गर्म करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन है अपना, ताप के केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक कितना होता है? आपके ऑप्शन है 100 केल्विन, 273 केल्विन, 373 केल्विन, या 212 केल्विन। तो आपको अगर कोई तापमान 100 डिग्री सी में पता है तो उसे केल्विन में निकालने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि सेंटीग्रेड में जो आपको तापमान दिया गया हो प्लस उसमें आप 273 केल्विन जोड़ दीजिए। तो इसमें क्या पूछा गया कि जल का क्वथनांक कितना होगा केल्विन स्केल पर? तो इसका आंसर हो जाएगा 100 प्लस 273, और जो आंसर आएगा वो आएगा आपका केल्विन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 373 केल्विन। तो आज से आप इस क्वेश्चन को कभी भी गलत नहीं करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो याद रखिएगा, ताप के केल्विन स्केल पर जल का क्वथनांक होता है 373 केल्विन। 8 नंबर क्वेश्चन है अपना, निम्न में से सबसे कठोरतम धातु कौन सी होती है? आपके ऑप्शन है सोना, लोहा, प्लेटिनम, या टंगस्टन। ये 4 धातुएं दी गई, इनमें से सबसे कठोर होती है, आपका सही आंसर हो जाएगा प्लेटिनम। तो इसे आपको याद रखना है, मोस्ट IMP क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन है, निम्न हैलोजनों में सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा है? आपके ऑप्शन है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, या आयोडीन। तो इनमें से सबसे क्रियाशील पूछा गया है कि अगर आप किसी और तत्व के साथ उसकी क्रिया कराएंगे तो सबसे तेजी से कौन सा हाइड्रोजन क्रिया करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है हाइड्रोजन सबसे अधिक क्रियाशील होता है, जिसे हम F से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन है अपना, बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या होता है? आपके ऑप्शन है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फाइड या हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो अपना सही आंसर बताइए कि बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये बॉक्साइट का रासायनिक नाम होता है। इसका सूत्र क्या होता है? Al2O3 डॉट 2H2, इसीलिए इसे हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड कहते हैं। तो इसे आपको याद रखना है कि बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, ये आपके लिए बोनस है अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी। मोनाजाइट किसका अयस्क है? आपके ऑप्शन है जर्मेनियम, थोरियम, टाइटेनियम या लोहा। तो आपको बताना है कि जो धातुएं हम प्राप्त करते हैं वो डायरेक्ट तो हमें वहाँ से मिल नहीं जाती खदानों से, तो वो अयस्क के रूप में मिलती हैं, जिनको हम प्रोसेसिंग के पश्चात धातु के रूप में बदलते हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? मोनाजाइट किसका अयस्क है? मोनाजाइट अयस्क है थोरियम का। तो इसे आपको याद रखना, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन रही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? एक ही धातु है जो लिक्विड पाई जाती है और एक ही अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो इसके आंसर आपको पता होने चाहिए। तो आपके ऑप्शन है ब्रोमीन, क्लोरीन, हीलियम या फास्फोरस। तो अपना आंसर बताइए कि कौन सी अधातु है जो कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रोमीन, जो कि एक हैलोजन भी है। तो इसे आपको याद रखना, ये भी क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप कभी भी गलत करके मत आइए, क्योंकि इजी है और याद रखने में आसानी है। चलिए इस सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको नीचे एक साथ दिए गए और इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और सबसे ज़रूरी बात, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। तो चलिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और सबसे ज़रूरी बात, खुश रहिए। थैंक यू।